साथियों, मैं आपके साथ कृष्णा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय और हम उसकी पढ़ेंगे रचना और कृति, और इसी के साथ साथ हम जानेंगे साहित्यिक परिचय। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें एंड शेयर करें। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। और आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। तो साथियों, देख सकते हैं आप, जीवन परिचय है ये। तो क्वेश्चन आता है इस तरह कुछ, कविवर जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। देख सकते हैं ये 2001, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये, और जी 20 में भी आया है, ये 19, 18, 17, 16, 15, 13 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है। आइए पढ़ते हैं। जीवन परिचय। छायावादी कवि। छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक संपन्न वैश्य परिवार में सन 1890 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए थे। अल्पावस्था में ही लाड़ प्यार से पले प्रसाद जी को घर का सारा भार वहन करना पड़ा। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला तथा संस्कृति आदि भाषाओं का ज्ञानार्जन किया। अपने प्रेरित कार्य को करते हुए भी उन्होंने अपने भीतर काव्य प्रेरणा को जीवित रखा। जब भी समय मिलता उनका मन भाव जगत के पुष्प चुनता, जिन्हें वे दुकान की बही के पन्नों पर सजो दिया करते थे। तो दोस्तों, ये तो इनका जीवन परिचय हो गया, और हम इनकी कृति पर देखते हैं साहित्यिक परिचय। अभी इसमें नीचे और है, अत्यधिक श्रम व जीवन के अंतिम दिनों में राज्यस्मा से पीड़ित रहने के बाद कारण 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी को अल्पायु में ही उनका स्वर्गवास हो गया। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता आपको, ओनली फॉर इसका नाम, इसके पिता का स्वर्गवास, इन्होंने कौन सी रचना की है, कौन सी कृति है इनकी, ये सब ध्यान रखना रहता है। बाकी अदरवाइज ऐसा इसको रटना नहीं रहता। तो अरे इन्होंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी पढ़ाई की है, तो इन सब के बारे में बताया रहता है। अब इसके साहित्य परिचय देखते हैं हम। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता एवं छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। इनकी रचना कामयानी के एक कालजयी कृति है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों एवं विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता रही है। आइए आगे और देखते हैं। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इनमें भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया है और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी है, जिनकी इसी क्रांति से एक नए युग का सूत्रपात किया है, जिसे छायावादी युग के नाम से जाना जाता है। अब इनकी कृतियाँ पढ़ेंगे हम, जो कि वेरी मोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। कृतियाँ। प्रसाद जी सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति थे। उन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनकी प्रमुख काव्य रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। कामयानी नंबर 1। यह महाकाव्य छायावादी कवि का काव्य का कीर्ति स्तंभ है। इस
महाकाव्य में मनु और श्रद्धा के माध्यम से मानव को हृदय, श्रद्धा और बुद्धि इड़ा के समन्वय का संदेश दिया गया है। दूसरी हो जाएगी इसकी आंसू। यह वियोग पर आधारित काव्य है। इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हो उठी है। चित्रधार यह प्रसाद जी का ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह है। नंबर 4 लहर, इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं संग्रहित है। नंबर 5 झरना, यह प्रसाद जी की छायावादी कविताओं का संग्रह है। इस संग्रह में सौंदर्य और प्रेम की अनुभूतियों को मनोहारी रूप से वर्णित किया गया है। इनके अतिरिक्त प्रसाद जी ने अन्य विधाओं में भी साहित्यिक रचना की है। उनका विवरण इस प्रकार है, ये देख सकते हैं। इसका नाटक है और संग्रह है। तो नाटक है इसका। नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदनगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नाट्य, कामना, एक घूट, विशाख, राजश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित नाटकों की रचना की है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सभी जो मैंने आपको पढ़कर सुनाए हैं ये सारे नाटक हैं। और इसका उपन्यास देखते हैं। कंकाल, तितली और इरावती संपूर्ण रचना है। ये सब इसकी उपन्यास है। और कहानी संग्रह होगा इसका। प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि की रचना का कहानीकार थे। उनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है, प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप आदि और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। और इसका लास्ट हो जाएगा निबंध, काव्य और कला। तो गाइस आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें एंड शेयर करें। अगर आप इसी तरह मेरे चैनल और अदर सब्जेक्ट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाएं और सारी वीडियो आपको वहीं पर मिलेगी।